हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एफिन्स टेक्नोलॉजीज यूट्यूब चैनल में। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि सीसी एवेन्यू पेमेंट गेटवे किस तरीके से हम अपनी पीएचपी वेबसाइट में लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। इंट्रोडक्शन अबाउट सीसी एवेन्यू पेमेंट गेटवे। सीसी एवेन्यू पेमेंट गेटवे क्या है उसके बारे में छोटा सा मैंने यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और एडवांटेजेस मैंने बताए हुए हैं कि आप सीसी एवेन्यू पेमेंट गेटवे के क्या एडवांटेजेस होते हैं अमॉन्ग अदर पेमेंट गेटवेज। काफी सारे पेमेंट गेटवेज इंडिया में अभी अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग सीसी एवेन्यू पेमेंट गेटवे में क्या खास बात है यहाँ पे मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, तो आपको इंटीग्रेट अपनी पीएचपी वेबसाइट में इंटीग्रेट करने के लिए आपको एक इंटीग्रेशन किट डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीसी एवेन्यू के वेबसाइट पे जाके आपको सिंपली साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आप जाओगे रिसोर्सेज वाले फोल्डर में। रिसोर्सेज के अंदर में वेब इंटीग्रेशन किट में डाउनलोड इंटीग्रेशन किट, और डाउनलोड इंटीग्रेशन किट में डाउनलोड पीएचपी सेलेक्ट करके आप उसको डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको जो और भी चीजें जो चाहिए होंगी सीसी एवेन्यू से, वो चाहिए होगी आपकी मर्चेंट आईडी। जब भी आप साइन अप करते हो किसी भी पेमेंट गेटवे के साथ में, तो आपको एक सेपरेट यूनिक मर्चेंट आईडी मिलती है। मर्चेंट आईडी, एक्सेस कोड और वर्किंग की, ये तीनों चीजें मैंडेटरी होती है और ये तीनों चीजें चाहिए आपको ताकि आप सीसी एवेन्यू पेमेंट गेटवे को अपने पीएचपी की वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सको। ठीक है, तो चलिए हम इंटीग्रेशन का देख लेते हैं किस तरीके से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब आप एपीआई कीज में जाओगे तो एपीआई कीज में आपको सीसी एवेन्यू एपीआई की वहां पे मिल जाएगा। वहां पे आपको ये तीन चीजें वहां पे देखने को मिलेगी, मर्चेंट आईडी, एक्सेस कोड और वर्किंग की। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं किस तरीके से हमारे पास इंटीग्रेशन किट आती है। इंटीग्रेशन किट जब भी आप ओपन करोगे तो आपको एक 4 फाइल्स वहां पे दिख जाएंगी। ये एक है index.php, एक crypto.php, सीसी एवेन्यू रिस्पॉन्स हैंडलर, सीसी एवेन्यू रिक्वेस्ट हैंडलर। अब ये रिस्पॉन्स हैंडलर और रिक्वेस्ट हैंडलर क्या है? देखिए, जब भी आप कोई भी पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करते हो अपनी वेबसाइट में, तो वहां पे क्या होता है कि यूजर से ना आप कुछ इनपुट लेते हो कि यूजर का नाम क्या है, वो कितना पेमेंट करने वाला है, उसका पेमेंट का जो मतलब कि करेंसी है, वो करेंसी कौन सी है। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स आप उनसे लेते हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, उस डेटा को पास करते हो अपने पेमेंट गेटवे के पोर्टल पे। वहां पे क्या होता है, जो पास आप करते हो तो वो जो जाता है, पास जो होता है वो डाटा, उसको सिक्योरिटी के काफी सारे मेजर्स देखने होते हैं। तो वहां पे एक crypto.php क्या करता है, उन सभी को डिक्रिप्ट और इंक्रिप्ट करने का काम करता है। जो डाटा हमारी वेबसाइट से, हमारी पीएचपी की वेबसाइट से पेमेंट गेटवे की वेबसाइट पे जाती है और वहां से पेमेंट की कंफर्मेशन चाहे कैंसिलेशन लेके आती है, उन सारे रिक्वेस्ट को, सारे डेटा को इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना होता है। तो क्रिप्टो के अंदर में सारे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के जो जितने भी कोड्स हैं वो सारे डिफाइंड है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट हैंडलर क्या करता है, जो भी आप पेमेंट गेटवे, जो भी आप यूजर से आप जितनी भी इनपुट्स लेते हो, वो सारी के सारे रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है पेमेंट गेटवे की वेबसाइट पे। और ये रिस्पॉन्स हैंडलर जो है, रिस्पॉन्स हैंडलर क्या करता है, जब भी पेमेंट गेटवे की वेबसाइट पे हमारा यूजर जाता है, वहां पे वो पेमेंट करता है, नहीं करता है, किसी वजह से कैंसिल हो जाती है, उसकी डेबिट कार्ड काम नहीं कर रही, क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रही, या फिर उसकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई, वो सारे के सारे रिस्पॉन्सेज वो वापस लेके आता है हमारी वेबसाइट पे। और हम लोग उसके साथ क्या कर सकते हैं कि यूजर को बता सकते हैं कि थैंक यू, आपका पेमेंट इतना का सक्सेसफुल हो गया, या फिर सॉरी, मतलब आपके पेमेंट इस तरीके से कैंसिल हो गया, कैंसिलेशन का रीजन ये था। उसके बाद क्या करोगे, आप उसी पेमेंट की जितनी भी डिटेल्स वगैरह होगी, जितने भी स्ट्रिंग्स वगैरह होंगी, उसको आप सिमिलरली अपने डेटाबेस में भी सेव कर सकते हो। तो ये सारी चीजें होती है हमारे सीसी एवेन्यू रिस्पॉन्स हैंडलर.php वाले फाइल से। ठीक है, आइए मैं फाइल्स दिखलाता हूँ और समझाता हूँ किस तरीके से ये चीजें काम करती है। ये है हमारा index.php। यहाँ पे मैंने सिंपली बूटस्ट्रैप को मतलब कि इंपोर्ट कर लिया है। मर्चेंट आईडी है, मर्चेंट आईडी आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। यही मर्चेंट आईडी मैंने यहाँ पे देखी, यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। देख लो आप, देखिए ये वो पेज है। यहाँ पे टीआईडी है, ट्रांजैक्शन आईडी, जो कि आपको हमेशा यूनिक होनी चाहिए। ऑर्डर आईडी है, ये हमेशा आपकी यूनिक होनी चाहिए। अमाउंट है, अमाउंट जो भी आप यूजर भरेगा, आप जितने की पेमेंट करनी है, या फिर आप अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या होता है, और अमाउंट आपका ऑटोमेटिकली कार्ट वाले पेज पे चाहे चेकआउट वाले पेज पे आपकी आई हुई रहती है। करेंसी आप वहां से चूज कर सकते हो। काफी बार ऐसा देखा जाता है कि काफी सारी वेबसाइट्स में ना आपको करेंसी का फैक्टर होता है कि करेंसी मुझे यूरो चाहिए, चाहे डॉलर चाहिए, दिनार चाहिए, दिरहम चाहिए। ठीक है, तो वहां पे आप मल्टीपल करेंसीज भी पास कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने बैंक से मतलब कि सारे वेरिफिकेशंस वगैरह करवाने होते हैं। वहां पे सारे वैलिड रीजंस, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे देने होते हैं कि हाँ। और वहां पे ना आपको पेमेंट गेटवे के अंदर में भी पेमेंट गेटवे ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप या डॉलर में, चाहे बॉन्ड्स में, चाहे किसी भी मतलब करेंसी में आप पेमेंट की मतलब ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ऐसा नहीं होता। आपको जो मतलब कि पेमेंट गेटवे स्टार्टिंग में मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन रुपीज के लिए ही मिलती है। अगर आपको सेपरेटली डॉलर या फिर दिनार या फिर पाउंड्स वगैरह में अगर आपको पेमेंट की ट्रांजेक्शन वगैरह करनी है या फिर करवानी है, तो
तो उसके लिए आपको करेंसी के लिए करेंसी कन्वर्टर वगैरह के लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है, अपने बैंक को या फिर सीसी एवेन्यू को बताना पड़ता है किस तरीके से हमें करेंसी कन्वर्जन वगैरह सब भी चाहिए। बिलिंग नेम, बिलिंग एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री, टेलीफोन, ईमेल, इन सब की मैंने फील्ड्स बना रखी है। आप चाहोगे तो नेम, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर लेके भी आगे प्रोसीड करवा सकते हो। ठीक है, मैं फॉर्म में दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये TID है, TID आपका सबसे ऊपर में आ रहा है। यहाँ मैंने क्या किया है, रैंडम नंबर लिया है, रैंडम नंबर 5 डिजिट का कोई जनरेट कर रहा है ऑटोमेटिकली। अब क्लाइंट को तो नहीं कह सकता, यूजर को नहीं कह सकता कि एक ट्रांजैक्शन आईडी डालो, तो वो बाय डिफॉल्ट अपने आप आना चाहिए वहां पे। उसके लिए हमने क्या किया है, रैंडम डिजिट वहां पे जनरेट कर दिया है। सिमिलरली मैंने ऑर्डर आईडी में भी इसी तरीके से रैंडम डिजिट जनरेट कर दिया है। मर्चेंट आईडी, जो हम मर्चेंट आईडी यहाँ पे इंटर करेंगे वही मर्चेंट आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच कर देगा। इंटर अमाउंट करेंसी में नेम करेंसी मैंने डिफाइन किया हुआ है सिलेक्ट फंक्शंस के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी करेंसी वो पिक करेगा वो करेंसी यहाँ से पिक कर लेगा। उसके बाद आता है आपका रीडायरेक्शन URL और कैंसल URL। जब भी आपका यूजर पेमेंट कर लेगा, ठीक है, या फिर वो कैंसिल कर देगा, मतलब उसकी पेमेंट अगर हो गई तो उसको कहाँ रिडायरेक्ट करना है, अगर उसकी पेमेंट कैंसिल हो गई तो उसको कहाँ रिडायरेक्ट करना है, मतलब कि जो रिस्पॉन्स जो सर्वर से वापस आएगा वो कहाँ पे लेके जाना है, कहाँ पे शो करना है, तो वो फाइल का यहाँ पे लोकेशन आपसे पूछ रहा है। तो जब भी आप मतलब कि ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पे लेके जाओगे, तो मैंने यहाँ पे अभी लोकल होस्ट पे यूज कर रहा हूँ, तो लोकल होस्ट का मैंने लिंक लगा रखा है। आप अपनी वेबसाइट पे यूज करोगे तो वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दे दोगे। तो ये है रिडायरेक्ट URL, ये है कैंसिल URL। बिलिंग इन्फॉर्मेशन, ये सारी बिलिंग्स वगैरह दिख रही है आपको। ठीक है, अब चलते हैं हम crypto.php के अंदर में। crypto.php में देखो इनक्रिप्ट फंक्शन, डिक्रिप्ट फंक्शन, PKC 5 पैड, पैडिंग। ये PKC जो 5 पैड जो देख रहे हो ना, ये एक तरीके से पैडिंग देता है। और ये जो हेक्स टू बिन देख रहे हो, हेक्साडेसिमल से जो भी हेक्साडेसिमल जो चीजें होती है उसको बाइनरी फंक्शंस में कन्वर्ट कर देता है। अब ये हमारा आ जाता है रिक्वेस्ट हैंडलर। एक बार देख लेते हैं रिक्वेस्ट हैंडलर में बेसिकली क्या होता है। नॉन सिंपलिसिटी ये है हमारा। ठीक है, यहाँ पे आपको मर्चेंट डाटा देना, मतलब मर्चेंट डाटा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिफाइंड है पहले से, उसको आपको कुछ भी नहीं करना। ये वर्किंग की है और एक्सेस कोड है। मैंने आपको बताया था मर्चेंट आईडी, मर्चेंट जो की है आपका, मर्चेंट की, एक्सेस कोड और आपको मर्चेंट आईडी, ये 3 चीजें आपको वहां से मिलती है, जो कि आप अपने API वाले डॉक्यूमेंटेशन से जाके वहां से लेके आते हो। तो ये आपको वर्किंग की डालना है, एक्सेस कोड डालना है, ये 2 चीज आपको यहाँ पे डिफाइन कर देनी है। और जो ये लॉगिन लिंक जो है, मतलब कि जो जहाँ पे फॉरवर्ड होगा, वो लिंक यहाँ पे लगा हुआ है test.ccAvenue transactions, ये वाला लिंक। ठीक है, हमेशा याद रखना दोस्तों कि जब आप लोकल होस्ट पे टेस्टिंग वगैरह कर रहे होते हो, तो टेस्ट के फॉर्मेट में जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हो तो आपको यहाँ पे टेस्ट देना है। और जब आपको प्रोडक्शन मोड में लेके जाना है, मतलब कि लाइव करनी है चीजों को, तब आपको सिक्योर लिखना है यहाँ पे। जब आप सिक्योर लिखोगे तब आपका ट्रांजेक्शन काम करने लग जाएगा। और जब आपको टेस्टिंग वगैरह करनी है अपनी वेबसाइट में, जब आपको देखना है कि हाँ किस तरीके से काम कर रहा है, इसके वैलिडेशंस वगैरह देखने हैं, मल्टीपल टाइम्स चेक करना है, तो यहाँ पे ये टेस्ट लिख के टेस्ट फॉर्मेट में आप चेक कर सकते हो कि आपका पेमेंट गेटवे किस तरीके से काम कर रहा है, वो डाटा लेके आ रहा है या फिर नहीं लेके आ रहा है, कितनी वैलिडेशंस पास हो रही है, नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इस तरीके से काम करती है। टेस्ट को आपको रिप्लेस करना है सिक्योर के साथ जब आप उसको लाइव करोगे। ठीक है, वर्किंग की में वर्किंग की डिफाइन कर देना, एक्सेस कोड में एक्सेस कोड डिफाइन कर देना। अब चलते हैं हम लोग CCAvenue response handler.php वाले फाइल। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैंने छोटा कुछ चेंजेस वगैरह की हुई है। चेंजेस वगैरह मैं आपको डिफाइन करता हूँ कैसे कैसे किया हुआ है। मतलब कि सिर्फ crypto.php हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है, ताकि जो मतलब कि इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में जो हमारे पास डाटा आता है उसको डिक्रिप्ट करके हम यहाँ पे उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, एरर रिपोर्टिंग 0 है। वर्किंग की हम यहाँ पे वर्किंग की डाल देंगे। ENC रिस्पॉन्स, जो हमारा रिस्पॉन्स आता है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज अ रिस्पॉन्स सेंड बाय CCAvenue सर्वर। जो CCAvenue सर्वर से जो हमारा रिस्पॉन्स आता है, वो सारे रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं ENC रिस्पॉन्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद रिसीव्ड स्ट्रिंग के अंदर में डिक्रिप्ट करके वर्किंग की के साथ, वर्किंग की हमने एक वैलिडेशन पास कर दिया और जो हमारा रिस्पॉन्स आया उसको हमने डिक्रिप्ट करके रिसीव्ड स्ट्रिंग्स के अंदर में हमने उसको स्टोर कर लिया। ऑर्डर स्टेटस अभी हमने यहाँ पे नल रखा हुआ है। डिक्रिप्ट वैल्यू जो है, जो भी वैल्यूज जो है, ठीक है, उसको हमें मतलब कि सेग्रीगेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सप्लोड फंक्शन का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। डाटा साइज, डिक्रिप्ट वैल्यूज का डाटा साइज हम ले लेते हैं। अब डाटा साइज का मैंने छोटा सा यहाँ पे मतलब कि फॉर ईच लूप लगा रखा है कि अगर डाटा साइज मतलब कि 1 by 1 इसी मतलब लूप चलेगा। और लूप क्या करेगा, जितनी भी डेटा है, डाटा को जितनी बड़ी साइजेस होगी, मतलब कि मान के चलो अगर वहां से 10 स्ट्रिंग्स आए तो 10 टाइम्स फॉर लूप चलेगा और जितनी भी डेटा है उन डेटा की वैल्यूज को यहाँ पे आपको शो करेगा। शो करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उसको ना ऑर्डर स्टेटस के अंदर में
इसको हम लोग पिक कर लेना है। यहाँ पे रिस्पॉन्स मैप था हमारा, रिस्पॉन्स मैप के अंदर में हमने सारे डेटा को पिक कर लिया था। अब क्या कर रहे हैं, ऑर्डर स्टेटस के अंदर में हम लोग मतलब यहाँ से ना रिस्पॉन्स मैप में हमारा डाटा ये सेव है, जितनी भी स्ट्रिंग्स आई है, जितनी भी वैल्यूज आई है हमारी, उन सभी को हमने क्या किया है, हमने अपने रिस्पॉन्स मैप में सेव कर लिया है। अब रिस्पॉन्स मैप उसके आगे में जो हमने स्ट्रिंग्स पास की हुई थी वो हम स्ट्रिंग्स मतलब यहाँ पे यूज करेंगे तो हमें क्या होगा, उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो ऑर्डर स्टेटस सबसे पहले मैंने यहाँ पे फेच किया। अगर इफ ऑर्डर स्टेटस इक्वल टू सक्सेस, अगर ऑर्डर स्टेटस जो है यहाँ पे मैंने जो फेच किया अभी, जो मैंने देखा यहाँ पे, अगर उस वो ऑर्डर स्टेटस अगर सक्सेस है तो भैया यहाँ पे शो कर देगा योर पेमेंट इज सक्सेसफुल, वी विल कॉन्टैक्ट यू सून। यहाँ पे इसको आप चेंज भी कर सकते हो जैसा कि आपको चेंज करना हो नॉर्मल एचटीएमएल सीएसएस को यूज करके। एल्स इफ ऑर्डर स्टेटस इज अबॉर्टेड तो यहाँ पे आपको अबॉर्टेड दिखा देगा। एल्स इफ ऑर्डर स्टेटस इज फेल्योर यहाँ पे फेल्योर दिखा देगा। या फिर अगर ये सारी चीजें नहीं है तो थैंक यू फॉर योर पेमेंट, आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक, अब क्या करेंगे, हम ऑर्डर आईडी मतलब जो भी हमारे स्ट्रिंग्स वगैरह जितने भी हमने पास किए थे और जितना भी हमारा वहां से लौट के आया है सारे के सारे स्ट्रिंग्स, टोटल 252 के आई थिंक 252 के आसपास स्ट्रिंग्स है जो कि वहां से आती है। फिलहाल जो हमें नीड थी उन सारी स्ट्रिंग्स को हमने यहाँ पे कैप्चर करके यहाँ पे दिखाया। ऑर्डर आईडी, ट्रैकिंग आईडी, बैंक रेफरेंस नंबर। बैंक रेफरेंस नंबर याद है आपको, हमने यहाँ पे से बैंक रेफरेंस नंबर हमने कोई सेंड नहीं किया था। बैंक रेफरेंस नंबर वो स्ट्रिंग है जो कि वहां से रिस्पॉन्स के फॉर्मेट में हमारे पास वापस आया है एडिशनली। ठीक है, हमने यहाँ से कोई बैंक रेफरेंस नंबर नहीं भेजा था। बैंक रेफरेंस नंबर आपको मतलब कि चेक करने के लिए अच्छा रहता है, चेक कर सकते हो अपना कि बैंक में जो आपकी पेमेंट्स वगैरह आई है वो उसके लिए रेफरेंस नंबर रहता है। पेमेंट मोड कौन सा यूज किया गया था, ऑर्डर स्टेटस क्या है, कार्ड नेम, स्टेटस कोड, स्टेटस मैसेज, करेंसी, अमाउंट, बिलिंग नेम और ये सारी की सारी डिटेल्स। ठीक है, तो आप इको के अंदर में क्या करोगे, इको मैंने यहाँ पे किया हुआ है, इसके अंदर में टेबल के अंदर में मैंने पास किया हुआ ऑर्डर आईडी, ट्रैकिंग आईडी, ताकि यूजर को सामने में दिख सके। ठीक, एड्रेस वगैरह है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, एक बटन दे दिया, बटन में जाके वो प्रिंट कर सकता है कोई भी यूजर। अगर आपको जैसे आपके पास रिस्पॉन्सेज आई, उनको बिलिंग चाहिए कि आपको पेमेंट किया है तो आपको प्रिंट कर सकता है, तो प्रिंट का मैंने ऑप्शन दे दिया है यहाँ पे। सिंपल से जावास्क्रिप्ट है, ऑन क्लिक विंडो प्रिंट, तो विंडो प्रिंट हो जाता है। और उसके बाद आपको ये सेम डेटा को अगर आपके डेटाबेस में इंसर्ट करनी है तो यहाँ से यहाँ तक ये चीजें आप अप्लाई करोगे। अगर नहीं करनी है तो आप उसको हटा भी सकते हो चाहो तो। ये सारी फाइल्स जो है ना मैंने अपने ब्लॉग्स पे मेंशन कर रखी है, वहां से आप देख सकते हो। यहाँ पे सर्वर नेम मैंने लोकल होस्ट दे रखा है, यूजर नेम रूट है हमारा, पासवर्ड नल है क्योंकि अभी हम लोग लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, और डीबी जो डाटाबेस का जो हमारा नाम है वो हैश। कनेक्शन हमने फायर किया न्यू माइस्क्वेल कनेक्शन, इसके अंदर में ये 4 चीजें हमने पास करी। अगर कनेक्शन हमारा सक्सेसफुल है तो मतलब अगर अनसक्सेसफुल है, अगर कोई एरर है, ठीक है, कनेक्शन फेल्ड हुआ तो हमें कनेक्शन एरर दिखा देगा। नहीं तो फिर ये सारी वैल्यूज जो हमारे पास अभी आई है, जो कि हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हमने फेच किया था, उन सारे वैल्यूज को क्या करेगा, डाटाबेस के अंदर में इंसर्ट कर देगा। अगर कोई डाटाबेस में इंसर्ट कोई एरर आया या फिर कोई ऐसी फील्ड्स है कि जो कि डाटाबेस के साथ मिसमैच कर रही है, तो ये हमें यहाँ पे एरर दिखा देगा। अदरवाइज यहाँ पे ये हमें दिखलाएगा न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये एडिशनली जब भी आप बैंक की तरफ से सीसी एवेन्यू लेते हो तो वहाँ पे वो एडिशनल सिक्योरिटी लगाने के लिए बोलते हैं, उनको भी मतलब टेस्टिंग वगैरह करनी होती है, उसके लिए वो आपको एक पूरा किट प्रोवाइड करते हैं। उस किट की जो इन्फॉर्मेशन जो कि मतलब जो जरूरी डेटा वगैरह थी वो सारे के सारे किट अगर मैं आपको दिखाता, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं पीएचपी के सारे कोड्स। ठीक है, तो जो काम की डेटा थी वो काम की डेटा मैं बस आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से आप पीएचपी का सारा डाटा लेके आओगे। ठीक है, लॉग इन टेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। जब आप मतलब कि जब आप लाइव सर्वर पे जाओगे तो उसको सिक्योर कर देना। क्या होगा कि जो भी ट्रांजैक्शंस आपके पास हो रही होंगी ना, वो एक तो बैंक के जो सर्वर होंगे, बैंक के सर्वर पे भी वहाँ पे अपडेट हो रहा होगा कि हाँ ये सारी चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पे मैंने इको लगा रखा है। हम जब भी आप मतलब बैंक वगैरह से जब सीसी एवेन्यू आप लेते हो ना, तो मल्टीपल टेस्टिंग्स वगैरह होती है, उनको सिक्योरिटी चाहिए होती है कि हाँ भैया आपकी वेबसाइट जो है, जो आपकी जो आपने एप्लीकेशन बना रखा है पीएचपी, वो काफी सिक्योर है, कोई ट्रांजैक्शन वगैरह फेल नहीं हो रही है, सब कुछ अच्छे तरीके से हो रहा है। उसको चेक करने के लिए वो यहाँ पे आपको कोड देते हैं। इसी कोड को इसी तरीके से, कुछ भी कंफ्यूज मत होना, सिंपल यहाँ पे वर्किंग की डाल देना, एक्सेस की डाल देना। ठीक है, और जो ऑर्डर आईडी ऊपर से आया है वो ऑर्डर आईडी आप इसे पास कर ही दोगे, और रेफरेंस नंबर अगर आप ले रहे हो तो रेफरेंस नंबर आप इसे पास कर देना। वैसे ये नीड नहीं होती रेफरेंस नंबर पास करने की। और इको के अंदर में यहाँ पे ये दिखला देना, तब क्या होगा, ये सारी चीजें मतलब बैंक वाले जो टेस्ट कर रहे होंगे ना, उनको भी ये सारी चीजें दिखेंगी कि हाँ आपकी ये जो भी डेटा वगैरह है वो किस तरीके से पास हो रही है, कोई मिसिंग फील्ड्स वगैरह तो नहीं है। काफी बार होता है जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ना, तो प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो क्लासेस की होती है। क्लासेस का जो नाम है ना, वो कभी कभी क्या होता है कि हम काफी बार यूट्यूब से देख के पढ़ रहे होते हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं, जो यूट्यूब वाला लिख रहा है वही हम यहाँ पे लिख लेते हैं।
ठीक है, और मालूम पड़ता है कि हमने इधर साइड किसी और क्लास का नाम दिया हुआ है। तो बस छोटी छोटी इसी तरीके की मिस्टेक्स होती है और कोई मिस्टेक्स नहीं होती है। ये सारी फाइल्स मैंने दे रखा है हमारे ब्लॉग के लिंक पे। ब्लॉग के लिंक में आप वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक बार देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। ये पेज है, रिफ्रेश करते थे, देखो ये TID और ऑर्डर ID ना हर बार चेंज हो रहा है। याद है हमने रैंडम नंबर जनरेट किया था, यहाँ पे हम 1000 पे अमाउंट डाल देते हैं, कुछ भी फिलहाल के लिए डाल देते हैं, दिल्ली प्राउड इंडिया। info@reference.com प्रोसीड करते हैं। तो हमारा प्रोसीड ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने मर्चेंट ऑथेंटिकेशन फेल्ड बता रहा है। मैंने अभी रिक्वेस्ट हैंडलर में वर्किंग की नहीं दे रखा है। वर्किंग की मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे वर्किंग की डिफाइन कर दिया है। ये हमारा मर्चेंट आईडी है और जहाँ पे मैंने खुद दिखाया था वर्किंग की मैंने डिफाइन कर दिया है। अभी मैं रिफ्रेश करके फिर से ट्राई करते हैं। 500 किशन कुमार रेफरेंस टेक्नोलॉजीज दिल्ली इंडिया प्रोसीड करते हैं। ये देखिए ये हमारा काम कर रहा है और ये हमारा test.secureCCAvenue.com टेस्ट हमने यहाँ पे डिफाइन किया था ना रिक्वेस्ट हैंडलर में। तो ये है देखिए test.CCAvenue.com पे ये चला गया। अगर हम इसको सिक्योर कर देते तो सिक्योर पे जाता। अभी हमें बोल रहा है कि क्रेडिट कार्ड से हमें चूज कर लेते हैं डेबिट का। मतलब जब आप साइन अप करने जाओगे तो आपको टेस्ट क्रेडेंशियल्स भी मिलती हैं। टेस्ट क्रेडेंशियल्स से एक बार टेस्ट कर लेते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। क्रेडिट कार्ड चूज कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड हमने दिया हुआ है यहाँ पे, यूज करते हैं। कंफर्म पेमेंट मैंने काफी बार भी चेंजेस किए हैं, इस वजह से ये कैप्चर दिखा रहा है। देखिए ये हमारा सक्सेसफुल हो गया। हमारा ये योर पेमेंट इज सक्सेसफुल, वी विल कॉन्टैक्ट यू सून विथ योर ऑन योर रिक्वेस्टेड ईमेल आईडी। ऑर्डर आईडी ये है हमारा, ट्रांजैक्शन आईडी ये है, बैंक रेफरेंस नंबर ये, ऑर्डर स्टेटस सक्सेस, पेमेंट मोड क्रेडिट कार्ड, नेम एंड एड्रेस ये हमारा, प्रिंट दिस पेज मैंने दे दिया है और यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो क्या हुआ, हमारा जो रिकॉर्ड है वो हमारे पेमेंट वाले सेक्शन में चला गया। हम देख लेते हैं एक बार। TID, ऑर्डर आईडी, ट्रैकिंग आईडी, बैंक रेफरेंस नंबर, ऑर्डर स्टेटस, पेमेंट मोड, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे स्टोर हो रही है, ठीक है। उसी तरीके से आपका ये पेमेंट गेटवे काम करता है। आपने मैंने यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स दे रखी है, आप एक बार देख लीजिएगा। और अगर कोई दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा किसी तरीके की दिक्कत होगी तो, ठीक है। और भी इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी एक नया वीडियो लॉन्च करूं या फिर अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।